नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध एक ऐसा मुद्दा है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, जिसकी जांच हो जाना बहुत जरूरी है। उसमें क्या हुआ, किसकी गलती है, यह तय हो जाना बहुत जरूरी है। सेंध थी या लापरवाही थी, जो भी था, यह जानना, पूरा सच जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हो यह रहा है कल से लेकर आज तक आधी हकीकत है और आधा फसाना, आधा अधूरा सच हर तरफ से आ रहा है। सच के कई वेरिएंट्स हर तरफ से आ रहे हैं। एक कांग्रेस का वर्जन, एक बीजेपी की तरफ का वर्जन। जो पूरा सच है वो अभी तक हमको नहीं मालूम, और जो मूल प्रश्न है कि जिम्मेदार कौन है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से और सरकारी सूत्रों के हवाले से अपनी तरफ से यह बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ही सुरक्षा मुहैया कराती है। क्लोज पेरिफेरी यानी कि प्रधानमंत्री के एकदम पास ये एसपीजी की जिम्मेदारी है। लेकिन एसपीजी से कोऑर्डिनेट करके रूट लगाना, रूट तय करना, अगर रूट में लास्ट मिनट में कुछ बदलाव हो जाए तो उसको तय करना, ये सारी जिम्मेदारी जो स्टेट पुलिस है उसकी है। तो क्या स्टेट पुलिस की तरफ से चूक हुई कि वहां लोग आ गए? अब बीजेपी की तरफ से एक और आरोप है कि ये रूट लग जाने के बाद वो लोग वहां क्या कर रहे थे। इसका मतलब क्या षड्यंत्र के तहत इन लोगों को वहां पर बिठाया गया? अब इस चीज को लेकर के भारत सरकार की तरफ से एक फैक्ट शीट जारी की और फैक्ट शीट में 5 सवालों के जवाब देने की कोशिश की है केंद्र सरकार ने। फैक्ट नंबर 1 कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उसमें पंजाब पुलिस जिम्मेदार नहीं है। पंजाब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये रोड जर्नी होगी। इस पे सरकार का यह कहना है कि एसपीजी ने जनवरी 1, जनवरी 2 को एडवांस सर्च पूरा कर लिया था। पूरी चीज तय हो गई थी, यहां तक कि दस्तावेज भी अब सामने आए हैं जो कि बीजेपी के हवाले से अब सामने आ रहे हैं, जिसमें पंजाब पुलिस ही उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जानकारी दे रही है अपने लोगों को कि भाई ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, रूट ऐसे बना लेना, मौसम का ध्यान रखना, किसान सड़क पे ना आ जाएं, इसका ध्यान रखना। तो सरकार का ये कहना है कि जब आपके दस्तावेज में आप खुद मान रहे हैं कि आपको ये सब करना है, तो आप पलट के कैसे बोल सकते हैं कि कोई सुरक्षा में चूक नहीं है। ये भी उन्होंने कहा है कि ये कंटिजेंसी रिहर्सल भी हुआ था 4 जनवरी को, एक रिहर्सल, ड्रेस रिहर्सल, कि ऐसे ऐसे पीएम आएंगे और यूं चलेगा। दूसरी बात कि क्योंकि एकदम से ये प्लान बदल गया, इस वजह से पंजाब पुलिस तैयार नहीं थी या उनको जानकारी नहीं थी एकदम से, क्योंकि रूट चेंज हुआ मौसम की वजह से। इस पर सरकार का ये कहना है कि डीजीपी जो हैं पंजाब के, उनसे अनुमति लेके, उनको पूरी तरीके से ये जानकारी देके और उनसे ये एक्सेप्टेंस लेके कि हाँ भाई अब आप चलिए, तभी प्रधानमंत्री चले थे सड़क से 111 किलोमीटर की यात्रा करने। तो ये कहना कि पंजाब पुलिस को मालूम नहीं था, ये सही नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि एसएसपी बठिंडा जो है वो गाड़ी में पायलट बन के साथ साथ चल रहे थे। तो ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, ये सही नहीं है सरकार का दावा। केंद्र सरकार का तीसरा दावा है कि पंजाब पुलिस को प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की जो थ्रेट थी उसका अंदाजा नहीं था। इस पर सरकार कहती है आपके दस्तावेज खुद ही बता रहे हैं कि आपको पूरा सब कुछ पता था कि कितना कितना सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या कदम उठाना। चौथी बात जो वो कहते हैं कि एसपीजी की ड्यूटी ही होती है प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखना। सरकार का यह कहना है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी कि प्रधानमंत्री के एकदम पास ये जिम्मेदारी एसपीजी की है, लेकिन एसपीजी के साथ कोऑर्डिनेट करके जो राज्य पुलिस है उसकी जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना कि सड़क ठीक है या नहीं, जो रूट तय हो गया है वो रूट साफ है या नहीं। ये सरकार का, केंद्र सरकार का कहना है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी तरीके से नहीं निभाई। और पांचवी बात जो वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो बात बोली जा रही है कि पुलिस ने अपना काम पूरी तरीके से किया और कोई चूक नहीं हुई, इस पर केंद्र सरकार का ये कहना है कि अगर एसपीजी को थोड़ा सा पहले इत्तला कर दिया गया होता कि किसान सड़क पर हैं, 111 किलोमीटर का रास्ता था, अगर भटिंडा में ही पता चल गया होता तो उसी समय रूट बदल लिया जाता,
फिर उनको वहां आकर के खड़े होने की जरूरत नहीं थी। केंद्र सरकार का यह दावा है कि पंजाब पुलिस ने यह जानकारी एसपीजी को नहीं दी, जिस वजह से रूट चेंज नहीं हो पाया। तो इन सब चीजों को देखते हुए अभी इस पर पंजाब सरकार की तरफ से कोई काउंटर दावा नहीं आया है। जैसे ही आएगा हम आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन राजनीति बहुत जोरों शोरों से हो रही है। लगातार ये चीज बोली जा रही है केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसको एक सेकंड के लिए साइड रखें, लेकिन जो सबसे मूल प्रश्न है वो ये है कि अगर ये सुरक्षा में सेंध लगी है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन। यही है आज का सवाल इंडिया का कि जिम्मेदार कौन। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, पीके मिश्रा आप पूर्व एसपीजी के अफसर हैं, परवेज मोहम्मद कांग्रेस समर्थक, प्रोफेसर विवेक सिंह बीजेपी समर्थक, अभय दुबे आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रमोद स्वामी आप नेता हैं बीजेपी के। सबसे पहले मैं डीजीपी विक्रम सिंह जी से शुरू करना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी, ये जो बात बोली जा रही है कि राज्य सरकार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई चूक नहीं हुई है, कल से कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है। आप डीजीपी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एसपीजी प्रोटेक्टीज जो हैं उनके दौरे लगते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। संकेत जी, इसमें कोई कल्पना शक्ति की उड़ान नहीं है, नहीं ये कोई रॉकेट साइंस है। एसपीजी एक्ट 1988, एसपीजी एक्ट अमेंडमेंट 2019, इसको पढ़ लें। और एक गोपनीय अभिलेख होता है जिसको कहते हैं ब्लू बुक, उसके बारे में और चर्चा नहीं करूंगा। इसमें हर चीज स्पष्ट है कि किसका क्या उत्तरदायित्व है। आपने प्रारंभिक संबोधन में स्पष्ट कर दिया, एसपीजी का केवल कार्य क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी है। बाकी आउटर कॉर्डन, ट्रैफिक, फायर फाइटिंग, बंदोबस्त, लॉ एंड ऑर्डर, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी जिम्मेदारी लोकल पुलिस और प्रशासन की है। और एडवांस सिक्योरिटी लिएजा जो कि एसपीजी और स्थानीय अधिकारियों वरिष्ठतम स्तर पे, मुख्य सचिव से लेकर के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, स्थानीय अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर, इनसे करके एक एक चीज को चप्पे चप्पे को छान करके, और मार्ग में जो भी व्यवस्था होती है उसके विकल्प हमेशा तैयार रखे जाते हैं। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, कि अगर कोई भी विकल्प हो, ये ऐसा हम असहाय होकर कहते हैं अपने हाथ में कि हमको बताया नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है, ये तर्क मान्य है। और मंगल और शनि की बातें हम लोग यहां न करें, केवल व्यवहारिक बातें जो कि किताब में है और जो आज से 25-30 साल तक एसपीजी एक्ट के आने के बाद से 40 साल से हम लोग उसको देख रहे हैं और मनमाने तरीके से हम अपनी व्याख्या कर रहे हैं। अगर उनकी त्रुटि नहीं थी तो किसकी त्रुटि थी? इतना गंभीर जीवन भय प्रधानमंत्री का मैंने तो कम से कम नहीं देखा है। और अपनी गलती न मान करके हठधर्मिता की आंदोलनकारी किसान आक्रोशित थे, इसलिए सड़कों पे आ गए। आक्रोशित थे तो आपकी जिम्मेदारी थी जहां पे धरना स्थल था वहां पे रखते। मनमाने तरीके से पीएम के कैबिनेट नहीं, लेकिन देखिए ऐसा है, वो किसान कब आए कब नहीं आए ये टाइमिंग तो बाद में पता चलेगी। लेकिन मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि जहां स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी यहां पर है, और जो बात आप भी कह रहे हैं कि ये जो एडवांस लिएजन है ये इसमें राज्य की जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी होती है, एसपीजी क्या कर सकती थी उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। जी, ये एसपीजी का ये काम था कि अगर एसपीजी को अगर ये मालूम हो जाए कि सामने आउटर कॉर्डन बिल्कुल पूरी तरीके से अब विफल हो गया अपने कर्तव्य में, तो उनके सभी ये अभ्यस्त होते हैं वाहन चलाने में और एक्सपर्ट ड्राइविंग कैपेसिटी होती है। 180 डिग्री गाड़ी घुमा करके वो गंतव्य से पीछे या अन्य सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। रियल टाइम इंटेलिजेंस और एक्सटेंडेबल इंटेलिजेंस के आधार के ऊपर सारे विकल्प खुले रहते हैं। लेकिन ऐसी गंभीर स्थिति मैंने आज तक देखी नहीं कि एसपीजी के अधिकारियों को वाहनों को 180 डिग्री घुमा के गंतव्य से भगा करके वीआईपी को सुरक्षित ले जाना पड़े, ऐसी स्थिति मैंने तो नहीं देखी। लेकिन इसकी कंटिजेंसी रहती है। और उसके अलावा उनके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो भी बड़े उच्च कोटि के होते हैं, जिससे कि अगर किसी की अप्रत्याशित घटना होती तो उसका प्रत्युत्तर दे सके। और एसपीजी का रोल केवल यह है क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी, 3 शब्दों में उसका समावेश है। एडवांस इंटेलिजेंस के माध्यम से सिक्के के 2 पहलू, एक आउटर कॉर्डन और उसके बाहर की सिक्योरिटी जो कि स्थानीय पुलिस की है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी एसपीजी की, पारस्परिक समन्वय और इंटेलिजेंस के ऊपर कार्रवाई, इतनी सी तो बात है। तो जैसा कि आपने सुना अभय दुबे जी, डीजीपी विक्रम सिंह जो कि डीजीपी रह चुके हैं और इस मामले के विशेषज्ञ हैं,
हम लोग जो हैं वो इधर उधर की बातें करें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को जिया है, ये उनका कार्य क्षेत्र रहा है। तो अगर वो पलट करके ये बोल रहे हैं कि ये लिएजों की कमी है, राज्य सरकार ने अपना काम नहीं किया, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? संकेत जी, पहले तो बता दूं कि जहां उत्तर प्रदेश से ही पूर्व डीजीपी साहब आते हैं, ये क्या पहली घटना है प्रधानमंत्री जी के साथ जो सुरक्षा में चूक की बात बताई जा रही? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये देश में जो ये पेंट किया जा रहा है, इसको सुरक्षा की चूक की अपेक्षा प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश की तरह भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इनको लड़ना है, इनको पता है पंजाब से इनको कुछ हासिल होगा नहीं, पंजाब में कोई सीट आने वाली नहीं है। दूसरी बड़ी बात, 111 किलोमीटर का रूट है वो, 111 किलोमीटर के रूट के लिए अगर आप भी डीजीपी साहब होते, और जबकि यह सूचित किया गया था, आईबी की रिपोर्ट पहले से थी कि रोड पर पूरे पंजाब में जगह जगह से प्रोटेस्ट हो रहा है, यह बात तयशुदा थी, तब अंतिम समय में यह निर्णय लेना प्रधानमंत्री जी का कि मैं रोड के मार्ग के द्वारा जाऊंगा, क्योंकि वहां पर भीड़ नहीं थी, वहां लोग नहीं जुटे, 70 से 80 हजार कुर्सियों की व्यवस्था की थी, वहां सभा प्रारंभ हो गई थी, अमरिंदर सिंह जी भाषण दे रहे थे, बहुत मुश्किल 2-3 हजार लोग इकट्ठा थे। ये इनपुट एक सेकेंड दुबे जी, एक सेकेंड कि वहां कुर्सियां खाली थी, बारिश हो गई थी, भीड़ में दम नहीं था, या उस पर राजनीति हो रही है? राजनीति तो हो ही रही है, दोनों तरफ से हो रही है। एक जगह महामृत्युंजय का जाप हो रहा है, दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि इनका कोई साख ही नहीं था, और ये सब। मैं सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मानते हैं या नहीं, जैसे कि अब बहुत सारे पूर्व पुलिस अफसर जो हैं वो भी ये चीज बोल रहे हैं कि राज्य सरकार और राज्य पुलिस अगर चाहती और अपना काम करती तो ये ना होता? संकेत जी, ये मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पहले भी ये हुआ, महिला प्रोटेस्टर्स आगे आ गई प्रोटेस्ट करने के लिए, काले झंडे लेकर प्रधानमंत्री जी की रैली, लेकिन तब प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा जिंदा लौट आया हूं, क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार थी। दिल्ली में वो जाम में फंसे, बगैर किसी सुरक्षा के गए, तो बीजेपी खुद ट्वीट करती कि देखिए एक आम आदमी की तरह जीवन प्रधानमंत्री जी का। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर वो प्रोटेस्ट करने वालों ने 15 मिनट रोड रोका, उसके बाद क्लियरेंस हो गया था, मगर फिर भी पलटकर आप वापस चले गए, रैली में नहीं गए, ये ऑप्शन भी आपको दिया था। चन्नी साहब ने खुद कहा कि मैंने ये कहा कि आपको हेलीकॉप्टर से अब आगे का रास्ता हम तय करा देते हैं, तब भी वो नहीं माने और वो पलटकर चले गए। तो ये शुद्ध राजनीतिक द्वेष स्पष्ट किया जा रहा है। मुझे बताइए, जहां पर ये काम ये ठीक है, प्रमोद स्वामी मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, एक तो ये होता है, प्रमोद स्वामी जी, एक आखिरी बात कहने दीजिए, सिर्फ आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं आज कि अभी 2021 में एक नया एक्ट लेकर बीजेपी भाजपा की केंद्र सरकार ने अमेंड किया है, उसने बॉर्डर का जो एरिया है उसके 50 किलोमीटर तक के दायरे की सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ को दे दिया है, वो नोटिफिकेशन किया, जिस पर पंजाब की सरकार बीएसएफ वाली बात। अच्छा, अब मैं प्रमोद स्वामी के पास आना चाहता हूं। प्रमोद स्वामी, आप मुझे ये बताइए, प्रमोद जी आप मुझे ये बताइए कि जब ये बहुत सारे विकल्प दिए जा रहे थे, चन्नी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ये भी बोला मैं अपने लोगों पर गोली नहीं मार सकता, अब वो सड़क पर आ गए, मैं उनको गोली नहीं मार सकता। और भारतीय किसान यूनियन के एक नेता भी ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने हमसे कहा हट जाओ, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तो वो किसान नेता ने कहा कि मुझे लगा हमें ही बात कर रहा है, हो सकता है सच ना बोल रहा हूं, हमें हटाने के लिए बोल रहा हूं। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब एक इस किस्म की स्थिति आ गई, तो इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी की तरह इसको क्यों ना देखा जाए? अभी तो यहां पर ये दूसरा ही मोड़ ले रहा है, जैसे बीजेपी का महामृत्युंजय जाप और न जाने क्या क्या चीज। तो ऐसा नहीं है कि वहीं से राजनीति हो रही है, यहां से भी बहुत प्रभावी ढंग से बीजेपी की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि बाल बाल बच गए हमारे प्रधानमंत्री। मैं बोल सकता हूं संजीव जी? संकेत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए। हाँ, ऐसा है कि एकदम लाउड एंड क्लियर। इसके पहले पूर्व डीजीपी साहब ने जो बात कही, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि वहां जो रोड को सैनिटाइज कराने की, जो रूट को सैनिटाइज कराने की जो जिम्मेदारी है, जिस मार्ग से प्रधानमंत्री जाते हैं, वो लोकल पुलिस की होती है। और एसपीजी के सुरक्षा कर्मियों को डीजीपी ने आश्वासन दिया कि रूट क्लियर है, कोई गतिरोध नहीं है, आप आ सकते हैं। अगर वहां
जो कृषक है, जो वहां खड़े थे, आंदोलनजीवी या जो भी बोलिए, प्रदर्शनकारी जो भी बोलिए, वो वहां खड़े थे और वहां अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो प्रधानमंत्री को डीजीपी कार्यालय से ये जानकारी क्यों नहीं दी गई कि गतिरोध है, रूट क्लियर नहीं है, आप मत आइए। तो ये इस तरह की भ्रामक जानकारी जो प्रधानमंत्री को झूठी जानकारी क्यों दी गई, इसका मतलब तो साफ हो गया कि पंजाब की जो पुलिस है वो प्रधानमंत्री की जान के साथ खेलना चाहती थी, खिलवाड़ कर रही थी। नहीं तो वो बोलते हैं कि वहां प्रदर्शनकारी है, रूट क्लियर नहीं है, आप मत आइए, एसपीजी अपना निर्णय लेती, रास्ता बदलते या जो भी करते। दूसरी बात है कि रूट को क्लियर करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से लोकल पुलिस की है, तो लोकल पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह क्यों नहीं किया, ये एक नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न यह है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक जब पुल में रुका और वो प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के बिल्कुल नजदीक आ गए, तो वो 10,000 सुरक्षा कर्मी जो चिन्नी साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाए, वो कहां से गायब हो गए, उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं। और तीसरी बात यह है कि कितनी असंवेदनशील राजनीति आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे शर्म आ रही है जब उसके एक नेता ट्वीट करके कहते हैं कि हाउ इज द जोश। क्या आज हमारा राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया? आप कहते हैं कि कुर्सियां खाली थी, आदमी नहीं थे, अरे कहां राजनीति में ले गए आपको? ये सवाल राजनीति का नहीं है, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, परवेज मोहम्मद, देश की सुरक्षा का सवाल है। परवेज मोहम्मद, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। राजनीति हम करेंगे, राजनीति का समय मिलेगा तब, लेकिन ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रमोद जी, आपने अपनी बात कह दी और राजनीति की बात करते हैं। परवेज मोहम्मद, प्रधानमंत्री के कांग्रेस पार्टी के रवैये से तू इधर उधर की बात न कर। तू ये बता के कारवा क्यों लूटा। अच्छा प्रमोद जी, हो गया, आपने कह ली अपनी बात, अब औरों से भी मैं बात कर लूं, थोड़ा सा औरों से भी पूछ लें। बस एक सेकंड, आपकी बात हमने सुन ली। परवेज मोहम्मद, ये जो हजरत अभी बता रहे थे, मुझे तो बड़ी हैरत हुई। उन्होंने तो जो शेर सुनाया है उल्टा मोदी जी के ऊपर चला गया, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो थी, सारी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी जो होती है वो केंद्र सरकार की होती है। और केंद्र सरकार ने कहीं पे, अगर केंद्र सरकार को ये नहीं पता, इंटेलिजेंस एजेंसी जो इनपुट देती उसी हिसाब से सारे काम होते हैं और ये इनपुट डायरेक्टली एसपीजी को रिपोर्ट किए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात, ये जो बौखलाहट है, वो जो चारों तरफ आज अफरा तफरी मची हुई है हर तरफ, ये एक वेल स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था जिसके तहत। मेरा सवाल ये है परवेज मोहम्मद जी, मुझे आप ये बताइए, कांग्रेस पर आरोप ये लग रहा है कि एक सुरक्षा का मामला, उस पर राजनीतिक बयानबाजी कि वो तो उनकी कुर्सियां खाली थी इस वजह से वो कवर अप कर रहे हैं, और उसके बाद ये बोलना कि उनको कुछ हुआ थोड़ी, किसी ने पत्थर थोड़ी मारे। पॉइंट ये है कि जो प्रक्रिया कानून के हिसाब से होनी चाहिए थी, जो सड़क खाली होनी चाहिए थी, वो सड़क खाली नहीं थी। देखिए, सड़क खाली तो दिल्ली की बिल्कुल नहीं थी, साल भर तक सारी सड़कें बंद रही और मोदी जी लाख चाह करके भी सड़कें खाली नहीं करा पाए थे। उसके ऊपर मोदी जी एकदम चुप हो जाते हैं और सारी भाजपा एकदम चुप हो जाती है। दूसरी चीज, ये वक्त जो है झोला उठा करके जाने का वक्त लग रहा है, इसलिए बहुत बेचैनी है। और इस तरीके से जहां राजनीति की आप बात कर रहे हैं, राजनीति भटिंडा एयरपोर्ट पे मोदी जी ने स्वयं शुरू कर दी थी, जब उन्होंने एक लॉ, जो एक प्रक्रिया थी, सुरक्षा की जो प्रक्रिया थी, उसके अंतर्गत जो अधिकारी है उनको काम करने देते, लेकिन उन्होंने वहां राजनीति का ट्रम्प कार्ड चला और उन्होंने कहा कि चन्नी जी को धन्यवाद देना कि मैं आज जीवित भटिंडा एयरपोर्ट पे आ गया। ये प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति से अगर आप इस तरह की अपेक्षा बात कर रहे हैं कि वो एक नया नैरेटिव सेट करे कि उसकी जान को खतरा है, अरे हमें प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो आम जनता के बीच में जाकर खड़ा हो जाए। प्रोफेसर विवेक सिंह, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए अब सुरक्षा में चूक हुई, कौन जिम्मेदार, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये मामला अदालत में है, कल सुनवाई होगी, एक एसआईटी टीम बनी है, उसकी जांच होगी, एसपीजी अपनी तरफ से बयान दे रही है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से बयान दे रही है, राज्य सरकार अपना बयान दे रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। राजनीतिक बयान बीजेपी की तरफ से भी आए हैं और एक पूर्ण रूप से एक आरोप ये भी लग रहा है कि एक प्रयास हो रहा है चुनावों में इसका लाभ उठाने का। इस आरोप के ऊपर आप क्या कहेंगे? जैसे कि आप ये देखें कि पूरे देश भर में आज महामृत्युंजय जाप हुआ, आपको लगता है ये एक राजनीतिक स्टंट है जिस तरीके के आरोप अब लग रहे हैं?
जी, मैं सबकी बात सुन रहा था। देखिए, एक बात स्पष्ट अभी जो है विक्रम जी ने किया, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जाऊँगा, बट एक ज्वलंत मुद्दा मैं आपके सामने उठाना चाहूँगा और बिंदुवार में जवाब देना चाहूँगा। पहली बात यह है जो कि सबको समझना चाहिए, किसी भी प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, तो उस प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो डीजी जो पुलिस उधर का है, उसकी जिम्मेदारी होती है उनको सुरक्षा देने की। अब देखिए, लेयर हम सबने बात किया एसपीजी की होती है, पहला मिलिट्री फोर्स की होती है और लोकल पुलिस की होती है। लेकिन पंजाब पुलिस की मैं इसको बहुत बड़ी चूक इसलिए मानता हूं क्योंकि डीजीपी ने किस आधार पे ग्रीन सिग्नल दिया। ग्रीन सिग्नल मिलने के आधार पे ही तो प्रधानमंत्री का काफिला वहां से चला। और अगर आप देखिए, रूट बदलने की बात हो रही है, अगर रूट बदला गया है और ये सीक्रेट होता है, अगर आप प्रधानमंत्री जैसे कद का व्यक्ति है, अगर वो उसका रूट बदलता है तो बहुत सीक्रेट होता है और उसको जो है कैसे लीक हुआ, और इसमें जाहिर सी बात है कुछ इंटेलिजेंस या फिर जो है पंजाब पुलिस की, मुझे तो लगता है कुछ मिलीभगत हो सकती है। आखिर कैसे पता लगा कि लास्ट मोमेंट पे चेंज हुआ है रूट, और कैसे फिर पहुंच गए जो प्रदर्शनकारी उसको घेरने के लिए और सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए। देखिए, हमको नहीं भूलना चाहिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बोल रहा हूँ कि पंजाब जो है बॉर्डर स्टेट है, वहां पर ये जो हम छोटी घटना बोल रहे हैं, ये बड़ी घटना हो सकती है। ऐसे हमारे अनेकों हमको उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर स्टेट एजेंसीज की फेलियर की वजह से, वहां की पुलिस की फेलियर की वजह से एक टेक्निकल सवाल जो मैं अभय दुबे जी से पूछना चाहता हूँ। दुबे जी, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो वो जो किसान वहां पर थे, अगर तो वो पहले से ही वहां थे तो फिर डीजीपी ने क्लियरेंस क्यों दे दी उस रूट की? वो कायदे से आपको पहले ही बोल देना है भाई इस रूट को मत लीजिए, यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, अगर वो पहले से ही वहां बैठे हुए थे। और अगर वो किसान बाद में आए हैं तो फिर आप इस बात का जवाब किस तरीके से देंगे जब बीजेपी कह रही है कि जब ये रूट तय हो गया उसके बाद किसान कैसे वहां आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको एक टिप ऑफ मिल गया हो कि यहाँ आने वाले हैं, घेर लो इस सड़क को। संकेत जी, समूचे पंजाब में ये प्रोटेस्ट चल रहे थे ऑलरेडी। जहां प्रधानमंत्री के रूट नहीं थे उन भी सारे रोड्स पर थे, ये सबको पता था, आईबी को भी पता था। और आजकल तो कम्युनिकेशन का युग है। 111 किलोमीटर का वो स्ट्रेच था जिस पर प्रधानमंत्री को जाना था। वो मोबाइल से इनसे कम्युनिकेट करके जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उनको सूचित किया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन 10-15 मिनट में वो रूट खाली कराया भी गया। चन्नी साहब ने खुद ने कहा कि रात 2 बजे तक मैं सब जगह प्रयास करता रहा। इनके शेखावत साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो 2 दिन से वहीं थे, वो आंदोलनकारियों से बात कर रहे थे। उनकी डिमांड थी कि 50,000 जो फर्जी मुकदमे किसानों पर लगाकर फंसा दिए हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, वो किसान जीवित नहीं पहुंचे 700। आप तो ये उन पर संवेदना तक आपने व्यक्त नहीं की। 4 को रोंद कर मार डाला, वो टेनी का इस्तीफा आपने नहीं लिया। और सेक्शन 14 एसपीजी एक्ट का ये साफ बताता है कि सारी एजेंसियों को असिस्टेंट टू द ग्रुप इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्ट्री, ए डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। वो ये कह रहा है कि सभी की जिम्मेदारी होगी कि वो एसपीजी को कोऑर्डिनेट करे और अंतिम निर्णय एसपीजी लेगी। तो फिर इंटेलिजेंस के इनपुट थे, आईबी क्या कर रही थी वहां? मैंने कहा बीएसएफ का जुरिडिक्शन था, वो 12 किलोमीटर दूर था अगर सीमा से, तो अभी तो आपने 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ को सौंप दिया, जिसमें पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई है। तब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, केंद्र के गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं। एक सेकंड, ये 2-3 चीजें मिक्स हो रही हैं। देखिए एक सेकंड, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र का मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया कराए, वो तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। मैं एक बार विक्रम सिंह के पास जाना चाहता हूं क्योंकि एजेंसी और कागज पर जो कानून है, कानूनी बात क्या है उस पर विक्रम सिंह डीजीपी आप अपनी राय दें। ये जो बात बोली जा रही है कि अलग अलग एजेंसी अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन, कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार कौन, किसकी जानकारी पे कौन कैसे एक्ट करे, और बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन की जो बात हो रही है उस पर डीजीपी साहब आप क्या कहेंगे? संकेत जी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे विद्वान पैनलिस्ट ये मौलिक बातें नहीं जानते हैं। बीएसएफ एक्ट के अंतर्गत चलती है और जो कार्यक्षेत्र बीएसएफ को दिया गया है वहां के थाने चौकी समाप्त नहीं हो गए हैं, वो आज भी सीआरपीसी के अंतर्गत, पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत क्रियाशील हैं और कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। बीएसएफ केवल जो बीएसएफ एक्ट के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारी है उसके निर्वहन के लिए उनकी जिम्मेदारी रखी गई है। रही बात इसकी सेक्शन 14 की बात आपने जो कही है एसपीजी की, वो यही है कि अभिसूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए जिस किसी भी अंग प्रत्यंग विभाग के पास अगर कोई ऐसी गोपनीय महत्वपूर्ण सूचना है वो अवगत कराएगी सक्षम अधिकारी को, जिससे कि
एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस का एक डेटा बैंक बन जाए और कोई भी महत्वपूर्ण सूचना ऐसा ना हो उससे कोई अनभिज्ञ रह जाए। संकेत जी, अब हम आते हैं, इसमें तो कोई विवाद की बात ही नहीं। क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी एसपीजी, अन्य पूरी कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी लोकल पुलिस की। और यह कह देना कि साहब इसमें एसपीजी ने निर्णय लिया, एसपीजी नहीं, यह एक निर्णय होता है स्थानीय का। स्थानीय की जिम्मेदारी होती है कि अगर वहां आंदोलनकारी थे तो उनको साम दाम दंड भेद हिकमत अमली से उनको नियंत्रण में रखते और वहां जाकर के एक तरीके से वो बसों में बैठे, बसों में बैठ करके फ्लाईओवर पे आए, वहां पर कॉन्वॉय के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की, 7-8 फीट के दूरी पे रहे, 20 मिनट यानी 1200 सेकंड एक ग्रेनेड फटता है 36 सेकंड में, और स्नाइपर राइफल चलती है 1 किलोमीटर की दूरी से क्लोज क्वार्टर। इस पे तो संकेत जी मैं घंटों व्याख्यान दे सकता हूं, लेकिन जो प्रधानमंत्री विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा में जो चूक हुई है वो अकल्पनीय है। संकेत जी जी जी, प्रमोद स्वामी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। संकेत जी, इसमें मैं ये ठीक कर दूं कि वो कोई प्रोटेस्टर पुल तक नहीं आ गए थे। कम से कम 1 किलोमीटर दूर इस बात को इंटीमेट कर दिया गया था और गाड़ियां रोकी गई थी वहां पर। प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो काफी दूर थे। विक्रम सिंह साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के झंडा लिए हुए कुछ कार्यकर्ता थे। ये एसपीजी से भी पूछना चाहिए कि जब प्रॉक्सिमिटी में उनकी जिम्मेदारी थी तो वो झंडा लेकर वहां नारे कैसे लगा रहे प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के पास? नहीं, वो जिम्मेदारी लोकल पुलिस की थी। प्रमोद स्वामी जी, इस बात का आप जवाब दें। प्रमोद स्वामी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप ये एक सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछा है कि अगर उन प्रोटेस्टर्स से बहुत बड़ी दिक्कत थी और सुरक्षा में सेंध थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए लोग कैसे प्रधानमंत्री के पास आ गए? वो कैसे अलाउ कर दिया? देखिए ये बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब एसपीजी ने डीजीपी से पूछा, स्थानीय पुलिस अधिकारी से पूछा कि रूट क्लियर है कि नहीं है, गतिरोध है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि रूट क्लियर है, आप आइए। और आने के बाद में वहां जो जिस तरह का वहां माहौल था उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डीजीपी साहब ने भी बिल्कुल कहा, पूर्व डीजीपी ने भी कहा, और हम भी बार बार यही तो बात कह रहे हैं कि रूट को सैनिटाइज कराने की जिम्मेदारी थी वो लोकल पुलिस की थी। और लोकल पुलिस ने जब उनको आश्वासन दे दिया एसजीपी को कि रूट क्लियर है तो वो काफिला वहां से आगे बढ़ा। और इसका मतलब तो अच्छा, चलिए अब मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। चलिए, हमने टेक्निकल बात बहुत कर दी, जानकारी क्यों दी? एक सेकंड प्रमोद जी, गलत जानकारी इसलिए दी कि प्रधानमंत्री की जान के गाय को खेलना चाहते थे। देखिए ऐसा है अभी तक प्रमोद जी, अभी तक हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी आई है, कुछ केंद्र से कुछ राज्य से, पूरी पिक्चर नहीं है। लेकिन इसमें जांच अभी जारी है, राज्य की भी, और ये मामला अदालत में भी अब जा रहा है। प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति से मिल गए हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ण रूप से राजनीति की। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं प्रमोद स्वामी जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को, सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना रही है क्या? इसको राजनीतिक मुद्दा किसने बनाया? चुनाव में लाभ लेने के लिए। हाउ इज द जोश ट्वीट किसने किया? कांग्रेस के नेता ने किया। प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं है, प्रधानमंत्री कांग्रेस का नहीं है, प्रधानमंत्री देश का है, प्रधानमंत्री देश का गौरव है, प्रधानमंत्री देश का स्वाभिमान है। और उनके साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो बजाय उसकी निंदा करने के आप कहते हैं हाउ इज द जोश। बीवी ने हाउस द जोश क्यों बोला? हालांकि वो हमारे कार्यक्रम में आए हैं और उन्होंने बोला था कि हाउस द जोश, उन्होंने कुर्सी के संदर्भ में बोला था कि वहां लोग कम हैं। नहीं, मैं बता दूं स्पष्टीकरण, हमारे इंटरव्यू में हमको ये चीज बोली। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। चाहता हूँ, इतना घृणित काम करेंगे आप लोग, पूरे पंजाब को बदनाम करेंगे। अरे उन्हीं किसानों ने तो वोट देकर सिंहासन पर बिठाया प्रधानमंत्री जी, और आप उन्हीं किसानों पर आरोप लगा रहे हैं। सिखों पे गोलियां चलाइए, ज्ञान हमको दे रहे हैं। दिल्ली में 10,000 सिखों की हत्या कांग्रेस ने करवाई थी, आप हमको क्या बता रहे हैं? आपके दिल्ली में 10,000 सिखों की हत्या दिल्ली में आपने करवाई, और आपके नेता राजीव गांधी ने कहा था जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटी मोटी घटनाएं होती है। ये राजीव गांधी ने कहा था। एक सेकंड, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं कर सकते, पेड़ गिरता है ऐसे तो धरती हिलती है, ये आपके नेता ने कहा था। और 10,000 सिखों का कत्लेआम किसने करवाया?
यहाँ पर बीच में आप आना बड़ी बड़ी पड़ेगा। बातें करते हैं, बीच में आना प्रधानमंत्री पड़ेगा, की सुरक्षा प्रमोद से स्वामी खिलवाड़ जी करते हैं और अभय और टीवी दुबे, में आकर इस करके आप तरीके से उनको डिबेट ज्ञान नहीं देते हैं, होगी। राजनीति का ज्ञान परवेज देते हैं। मोहम्मद और प्रोफेसर विवेक सिंह, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। परवेज मोहम्मद, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी ने ये बोला, एक सेकंड, मैं मुझे अपना सवाल पूछ लेने दीजिए। परवेज मोहम्मद, अगर बीजेपी ये कह रही है कि हम महामृत्युंजय जाप कराएंगे और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं जिंदा लौटा, तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ से ये कह रही है कि ये तो अपनी जेब मिटाने के लिए कर रहे थे, कुर्सी नहीं भर रही थी इस वजह से कर रहे थे, चुनाव में लाभ पाने के लिए ये जबरदस्ती दुखियारी आत्मा बन रहे हैं कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कौन राजनीति कर रहा है, और क्या ये आरोप दोनों पर ही नहीं लगता है, कांग्रेस पे भी और बीजेपी पे भी, कि सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई और तुरंत तत्काल? देखिए, सुरक्षा का जो मसला था, जब वहां पे 15 मिनट तक काफिला रुका था, तो ऐसी जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है जहां प्रधानमंत्री जाता है, वहां सेकंड्स में डिसीजन लिया जाता है। वहां 15 मिनट तक रोक करके एक मुद्दा बनाया जा रहा था, और उस मुद्दे को बाद में प्रधानमंत्री जी ने हवा दी भटिंडा एयरपोर्ट पे पहुंच करके, जहां पे उन्होंने ये कहा, चन्नी जी का शुक्रिया कहना कि मैं आज जीवित चला आया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी कई मरतबा रोए हैं, प्रधानमंत्री जी ने कई मरतबा भावुक बातें की हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। जहां पे आप इस तरह की बात करते हैं कि अगर आप 111 किलोमीटर का रूट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है परवेज जी, सीधा सवाल है, आपको लगता है बीजेपी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है चुनाव में लाभ करने के लिए, हाँ या ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, और उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। कर रहे हैं वो। परवेज मोहम्मद का ये कहना है कि इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपका जवाब प्रोफेसर सिंह, विवेक सिंह। देखिए संकेत जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न पूछता हूं। देखिए, आप सबको पता है कि एसपीजी जो है इसके इनपुट पे अपनी जो है कार्रवाई करती है। एसपीजी जो है स्टेट जो पुलिस है उसके इनपुट पे काम करती है। तो मुझे बताइए, अगर स्टेट इनपुट को, अगर स्टेट जो वहां की पुलिस थी उसका फेलियर ना माने तो हम क्या माने? अगर प्रोटेस्टर थे तो उस स्थिति में जो वहां का डीजीपी जो है उसने कैसे बोल दिया कि आप जा सकते हैं, ग्रीन सिग्नल दिया। और ठीक है, अगर उनको नहीं पता था और रूट अचानक बदल गया तो प्रोटेस्टर अचानक कैसे वहां पे प्रकट हो गए? या तो यश प्रश्न तो किसी के मन में आएगा। प्रोफेसर सिंह, ये मेरा सवाल नहीं है। देखिए, अब क्या जांच में क्या आएगा, वो जांच जब पूरी तरीके से हो जाएगी, जब अदालत पूछेगी, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आएगा, मेरा ये कहना है कि क्या इस मुद्दे का, एक सेकंड, क्या इस मुद्दे का प्रोफेसर सिंह राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है दोनों कांग्रेस और बीजेपी द्वारा? इसमें कांग्रेस द्वारा है इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। आप जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को आप जो है अहमियत नहीं देते हैं, आप राजनीतिक काम करें, तो बिल्कुल शुद्ध रूप से जो है राजनीतिक कार्य जो है कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। उसने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, और इस मुद्दे को राजनीतिक बना रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां पे कुर्सियां खाली थी, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं थे। इससे ज्यादा अच्छी हरकत नहीं हो सकती। मुझे ये बताइए प्रमोद स्वामी, क्या सुरक्षा का मुद्दा है, इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, हमने देखा है कि जगह जगह पूजा हो रही है, क्या एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है चुनाव से एकदम पहले? देखिए, पूजा करना कोई गलत बात नहीं है। प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए दुआ करना, पूजा करना, प्रार्थना करना, ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि हमारी जो मनोवृत्ति है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो महाकाल के भक्त है। तो दूसरी बात यह है कि राजनीति की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जब बात हो रही है तो हमारे जो विपक्ष के नेता है, हमारे जो विपक्ष के जो कांग्रेस के नेता है, उनको आगे बढ़कर के ये कहना चाहिए था कि हाँ, चूक हुई है और हम इसकी जांच करेंगे, और जांच करने के बाद में जो दोषी होगा उनको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन जब सुरक्षाकर्मी, जब मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर रहे थे तो चिन्नी साहब ने और उसके मुख्यमंत्री कार्यालय के किसी भी अधिकारी ने उनका फोन तक रिसीव नहीं किया। इससे बड़ी शर्म की बात और
क्या हो उनका सकती है? पाप जिन पर है वो जिस महामृत्युंजय का बिल्कुल जाप कर रहे हैं। अरे राइट टू रिप्लाई ले ले। सुरक्षा राजनीति कौन कर रहा है इस पे? तो पंजाब के चीफ भारतीय मिनिस्टर जनता के ऑफिस से जांच संपर्क होने से किया, पहले लेकिन इसके उन्होंने अलग-अलग फोन पहलुओं तक नहीं पर उठाया, उन्होंने चुनाव कोई की हार की कम्युनिकेशन कगार तक पर नहीं खड़े किया। हैं उत्तर तो प्रदेश में। प्रधानमंत्री चुनाव की हार जान रहे के हैं। साथ में मोदी जी हर कांग्रेस जो यहाँ पार्टी पर ने ये जो डिस्कशन खिलवाड़ करना किया पड़ेगा है, कि सब एक उसका दूसरे के ऊपर जवाब बोल रहे हैं देश की और जनता किसी की कोई कांग्रेस आवाज पार्टी स्पष्ट को नहीं आ रही है। हमें इस तरीके की राजनीति की बहस जो आवश्यकता नहीं है, है। इस तरीके की बहस हमारे चैनल में नहीं होती, हमारे दर्शक पसंद नहीं करते। एक एक करके अगर आप बहस करेंगे तो बात ज्यादा सही होगी। जल्दी से अभय दुबे के पास आना चाहता हूं। अभय जी, मैं आपका जवाब चाहता हूं, इस पर राजनीति कौन कर रहा है? क्यों नहीं आप जांच एजेंसी जो अलग अलग हैं या आप अदालत में मामला जा रहा है इसको वहां होने दीजिए। देखिए हूबहू यही क्या घटना कांग्रेस उत्तर पार्टी प्रदेश भी में इस पर राजनीति नहीं कर रही है? भूपेश यही बघेल घट- ने ये चीज नहीं बोली कि वो अपनी कुर्सी छुपाने के लिए कर रहे थे, कि वो उनकी रैली में कोई आया ही नहीं था। देखिए राजनीति तो उत्तर आप भी कर रहे हैं। संकेत, उत्तर प्रदेश में हूबहू यही घटना हुई। मोदी जी की गाड़ी के आगे आ गए प्रोटेस्ट करने वाले काले झंडे लेकर महिलाएं, लेकिन तब मोदी जी ने नहीं कहा कि योगी जी थैंक यू, मैं जिंदा लौट कर आया। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी सरकार थी। आज सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि क्यों हो रहा है ये। ठीक है। अरे 50,000 फर्जी मुकदमे किसानों पर आपने लगा दिए, रोंद कर मार तक डाला, उनके सिर फोड़ने के आदेश दे दिए, उनकी राह में कील और कांटे बिछा दिए, और आप अपेक्षा करते हैं अगर वो 10 मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको फिरोजपुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की कुछ रिपोर्ट्स दिखाएंगे। बने रहिए। और आइए अब सीधे चलते हैं घटना स्थल फिरोजपुर, जहां पर यह प्रकरण हुआ। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली वहां पर हैं। जी गजाली, बताइए। जी, सबसे पहले मैं लोकेशन इस्टेब्लिश कर दूं तो आप अगर मेरे बाईं तरफ देखें, इस तरफ जहां से ये लोग खड़े हैं, ये मोगा की तरफ रास्ता जाता है। ये हाईवे है जो फिरोजपुर मोगा को कनेक्ट करता है। अब इस तरफ मेरी दाईं तरफ ये वो सड़क है या ये फ्लाईओवर है, हाईवे है जो फिरोजपुर की तरफ जाता है। इसी स्ट्रेच पर जहां पर अभी हम खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बीकेयू क्रांतिकारी, जिसके सुरजीत फूल सूबे के प्रधान हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह लें, इनकी जथेबंदी थी या इनका ग्रुप था जिन्होंने प्रधानमंत्री को इस स्टॉप पर रोकने पर मजबूर किया। ये वो इलाका है, ये वो स्ट्रेच है हाईवे का। मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं पीछे हो कि यहां पर जहां पर ये किसान खड़े हैं, जहां पर ये किसान खड़े हैं, यहां पर मुख्य प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया और यहां से करीब आप दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, जहां पर अगर आप दूर देख सके, यहां से करीब 100 मीटर कह लें या जैसा किसान बता रहे हैं, उस तरफ प्रधानमंत्री का जो किसान है वो बैठे थे। अब मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं, जो किसान यूनियन के लोग हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये यहाँ पर अचानक पहुंचे या क्या इनको जानकारी थी कि प्रधानमंत्री यहाँ से जाने वाले हैं। तो पहले आप इनको देखें, ये हैं बलदेव जीरा जो कल यहाँ पर मौके पर थे। ये हैं सुरजीत फूल, अपने जथेबंदी के जो अध्यक्ष हैं। ये कल यहाँ पर नहीं थे लेकिन सुबह इनका बयान आया। फूल साहब, सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ था कल यहाँ पर। देखो जी, साडा जथेबंदियां दा ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਵਾਲੀ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂਗਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਜੇ प्रोग्राम था हमारा जड़ा 8+2 10 जथेबंदियां। तो पंजाब के 10 ग्रुप के प्रोटेस्ट था कि प्रधानमंत्री ने अपने वायदे पूरे नहीं किए जो धरना उठाते वक्त कहा गया था दिल्ली में।
अब ये बताइए कि यहाँ आप लोग कब पहुंचे, कितने बजे पहुंचे यहाँ? जे तो अपने बलदेव सिंह जीरा जी, हाँ। जीरा जी आप थे यहाँ पर, ये अब थोड़ा क्लियर करें कि इस इलाके में इस फ्लाईओवर पे आप लोग कब पहुंचे? यहाँ तकरीबन 11:15 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे। और जब हम जा रहे थे, जो प्रधान जी ने बताया, हमने तो फिरोजपुर जाना था डीसी दफ्तर को। वहाँ तो आप देखिए थोड़ी दूर आगे 500 मीटर जाके पुलिस ने हमें रोका कि आप आगे नहीं जा सकते। तो हमने कारण पूछा तो वो बोले कि आगे प्रधानमंत्री जी की रैली है, तो आप वहाँ घुस के कोई गड़बड़ करेंगे। हमको रोक लिया तो हमें वहीं बैठ गए, हमने पूरा जाम लगा दिया क्योंकि आगे जाने नहीं दे रहे थे। तो जाम लगने के कारण जितनी भी बीजेपी वालों की पीछे गाड़ियां आ रही थी, बसें आ रही, वो सभी रुक गई और यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। 12 बजे 11:15 से 12 के बीच में ये बंद हो गया था। अच्छा, आप लोगों को पता था कि प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं? और अगर नहीं पता था तो आप लोग क्यों पहुंचे यहाँ पर? 11:30 ही बजे क्यों पहुंचे, पहले क्यों नहीं आए? नहीं, देखिए हमारा तो जो धरने का टाइम होता है किसानों का, ये पक्का ही है कि 11 बजे इकट्ठा होते हैं सब गाँव घर से और 11 बजे चलते हैं। यदि हमको ना रोकते यहाँ तो हमने तो डीसी दफ्तर पहुंच जाना था। तो आप एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एसएसपी आपको कहते हैं कि शायद प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है, तो आप उसको समझते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, देखिए जब 12:30 का टाइम था, 12:30 बजे एसएसपी ने बोला कि यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला है, तो लोगों ने और हमने ये बोला कि ये सिर्फ ये लाइन रोड क्लियर कराने के लिए हमको झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री ने तो कहा था क्योंकि 6 हेलीपैड बनाए, हमको ये मालूम था कि यहाँ जहाँ रैली कर रहे हैं वहाँ 6 हेलीपैड बनाए हैं प्रधानमंत्री के उतरने के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए। तो प्रधानमंत्री तो रोड से आएगा नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर से जाएगा। तो सभी लोगों को भी ये लगा कि पुलिस सिर्फ या जितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के लोग हैं उनको आगे निकालने के लिए झूठ बोल रही है, सिर्फ इनका काम है रास्ता खुलवाना है और कोई नहीं, इसलिए उसकी बात को किसी ने माना नहीं। कितने देर प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पे रुका रहा? ये तो हमको बाद में 3 बजे पता चला, अभी प्रधानमंत्री यहाँ आए भी थे, क्योंकि ये तो पूरा जाम था और गड्डी खड़ी थी, वहां से तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता था। हमको तो ये भी मालूम ना आया कोई नहीं आया, कुछ नहीं मालूम था। वो तो 3 बजे जब रैली खत्म करके वापस जाने लगे हम, तब यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि मोदी सचमुच यहाँ आया था। तब हमको पता चला भी प्रधानमंत्री यहाँ आया था। तो ये इनके तरफ से बताया जा रहा है कि इनको जानकारी नहीं थी, ये यहाँ इनका प्लान था यहाँ आने का। ये कह रहे हैं कि ये महज इत्तेफाक है कि प्रधानमंत्री का भी यही रूट निकला, इनको इसकी पहले से जानकारी नहीं थी। जी मोहम्मद गजाली, ये बहुत ज़रूरी जानकारी है जो आपने दी है और शायद जब जांच होगी तो उसमें ये जानकारी भी बड़ी अहम होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिरोजपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।